बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम करंट इशू पर बात करेंगे कि जो इसराइल और अरब अमारात के हवाले से जो उनका तजारती मुआहदा हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद खालिद महमूद बुखारी शाह साहिब। हम उनसे बात करेंगे। शाह जी, सबसे पहले ये बताएं कि अरब अमारात और इसराइल के तजारती मुआहदे की जो मीडिया पर बड़ी गूंज आजकल, इस पर तफसीली ज़रा गुफ्तगू फरमा दें। मुनीर भाई, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक खिलाफत उस्मानिया, जी जी, आपने देखा कि 1922 के अंदर वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ख़त्म कर दी तुर्क के अंदर। जी जी, ये मेन उससे नज़र हटाने के लिए सारा काम हो रहा है। सबसे पहले पनामा स्कैंडल लाया गया। जब पनामा स्कैंडल लगाया गया तो उसमें आपने देखा कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे पनामा स्कैंडल के मेन किरदार थे जो उसमें शामिल किए गए, उसमें हर जमात के कोई ना कोई बंदा शामिल था। लेकिन ज़ेरे अताब सिर्फ वो लोग आए जो अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ थे, जो अमेरिकन पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे या इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे। सही है। ये आज का नहीं है। ये अरब अमारात और इसराइल के दरमियान जो तजारती मुआहदा हुआ है, ये बड़ी देर पहले से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। सही है। अरब के अंदर एक करप्शन की बड़ी आवाज़ उठाई और बेशुमार शहजादों को पकड़ के उन्होंने वो होटलों में बंद कर दिया, किसी को अपने उनके महलों के अंदर बंद कर दिया। उनके महल्लात में जब उनको बंद किया तो उनसे भी यही मुआहदा किया गया कि आप जो तुर्क की 2022 में दोबारा से खिलाफत उस्मानिया की तरफ उन्होंने रजू करना है, क्योंकि वो 99 साल की लीज जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये खिलाफत उस्मानिया की दोबारा जो बहाली होने जा रही है, ये उसी को ख़त्म करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने अरब के अंदर, आपको पता है कि पहले सैनमे की इजाज़त नहीं थी, अब सऊदी अरब में सैनमे की इजाज़त उन्होंने दे दी। औरतों को वहाँ पर ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं थी, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होने शुरू हो गए। इसी तरह वहाँ पर बाढ़ बन गए और बड़े मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वहाँ पे जो उन्होंने वो जुआ खाने शुरू कर दिए, कैसीनो बना दिए, यानी शराब के बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह अरब अमारात में उन्होंने ये किया कि वहाँ पिछले दिनों इनका पोप आया हुआ था, ईसाइयों का, नहीं ईसाइयों का पोप वेटिकन से आया। उसको इन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह किसी बादशाह को या किसी शहनशाह को प्रोटोकॉल दिया जाता है। अच्छा। और उनको लेके गए मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ जहाँ मसाजिद बनी हुई थी, दुबई में, अबू धाबी में, अजमान में, उम्मुल कुवैन में, रासल खैमा में, वहाँ उनको विज़िट करवाया। उसके बाद विज़िट करवा के तो कहा कि जहाँ पे हम टूरिज़म के हवाले से इसको प्रमोट करना चाहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो लिहाजा जहाँ एक मस्जिद है वहाँ पे एक हम साथ चर्च भी बनाएंगे। ये जो अरब के हुक्मरान है। फिर उन्होंने एक मंदिर का इफ्तिताह किया, वो आपने मीडिया पे देखा होगा, यूट्यूब पे आया, जिसमें उनका जो बादशाह था वो वहाँ पे पहुँच के तो उसने जाके ख़ुद उसका इफ्तिताह किया और वो नारियल को तोड़ा वहाँ पे। अब आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर आप देखें तो आपने उस वक्त अरशाद में आया था कि बद्दू जो हैं, अरब के जो बद्दू हैं, ठीक है, और ऊँटों के चरवाहे जो बिल्डिंगों के मुकाबले करेंगे कि मेरी बिल्डिंग ज़्यादा ऊँची है, बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल अरब, ये इसकी मिसाल मौजूद है। फिर आपने एक ये भी इरशाद फरमाया था कि ये बिल्कुल उसी तरह यहूद नसारा की पैरवी करेंगे जैसे एक गो अपने बल में चली जाती है वापस, और ये वापस बुत परस्ती की तरफ चले जाएंगे, और वो उन्होंने बुत परस्ती वहाँ पे शुरू कर रखी है। बिल्कुल ऐसी है। इसराइल के साथ मुआहदा जो इन्होंने अभी किया है, ये भी इनका एक एजेंडा पहले से ही चलता आ रहा था। ये मेन एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के हवाले से है और उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। और हुकूमत दोबारा ना आ जाए, जन तुर्क दोबारा से बरसर इक़्तिदार अगर आ जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं, तो फिर अरब का जो बना बनाया जो सारा खेल है वो सारा क्या मौजूदा जो हुकूमत है हमारी जी, ये तल अबीब के मुतल्लिक़ नरम गोशा रखती है, और कल पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अरब इमारात के नक्शे कदम पर चलेगी क्या? इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं। मुस्तफ़ा भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मैं तुर्की में था तो कोनिया में जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे गया। तो वहाँ जिस तरह कभी आप नारान का गान जाएँ तो वहाँ पे किस्सा ख्वा लोग बैठे होते हैं, वो किस्सा सुनाते हैं बदर जमाल का और सैफ़ का। बदर जमाल एक शहज़ादी थी, सैफ़ एक शहज़ादा था। वो आता है, बदर जमाल नहा रही थी झील सैफर मलूक जिसको हम कहते हैं, तो उसने देखा और उसके बाद वो, अगर उसको आप 500 रुपये देते हैं या 1000 रुपये देते हैं
तो वो घंटे डेढ़ घंटे के अंदर किस्सा ख़त्म कर देता है। अगर आप उसको 5,000 का नोट देते हैं तो वो इस किस्से को इतनी तवालत देता है कि उसमें बदजमाल की फूफियाँ भी डाल देगा, चाचियाँ भी डाल देगा, मामियाँ भी, खाला भी, सारे। और आप इतना इन्हमाक के साथ उनका वो सारा किस्सा सुनेंगे कि सुबह सहर तलू हो जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे बैठे रहेंगे ऐसे जैसे बुत बन के बैठे हुए। चाय भी मिलेगी आपको प्यालियों के अंदर। इसी तरह जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं जो अपने पास से किस्से बना बना के सुनाते हैं। उनका वतीरा यह है कि वो लेते हैं यूरो। सही है। आप उसको यूरो देते हैं, लीरा तो लेते नहीं, वो तुर्की का जो करेंसी है, तो वो यूरो देते हैं आप, तो वो आपको किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास किस्सा इनको सुनाएंगे। वो अपनी मर्ज़ी का किस्सा बना के सुना देते हैं। बिल्कुल सही। मैं भी चला गया, मैंने जाके, अब थोड़ा सा बता दूं कि 100 रुपया निकाला पाकिस्तानी। वो हुआ ये कि मैं जब करेंसी चेंज करवाई तुर्की में पहुंच के, तो वहाँ जो करेंसी एक्सचेंज वाला था उसने कहा ये 500,000 वाला नोट, तो 5,000 का नोट वो तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन 150 वाला जो नोट है ये हम नहीं लेते। तो वो 100 के जो नोट थे वो मेरे पास कुछ बचे हुए थे 200-300, तो वो मैंने 100 रुपया जाके बाबा जी को दिया। बाबा जी ने देखा तो उसने लाल सा नोट देख के, तो उसने देख के कहते पाकिस्तानी। तो मैं कहा हाँ जी पाकिस्तान। उसने कहा पाकिस्तान का किस्सा सुनाऊंगा। यानी कि बाबे ने ये बात की। आपने पूछा कि क्या मौजूदा हुकूमत इस हवाले से तल अबीब के बारे में नरम गोशा रखती। मैं इसलिए आपको वो थोड़ी सी बैक से बता रहा हूँ कि जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर बाबा जी ने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान का किस्सा सुनाऊँगा। फिर मैंने कहा ठीक है जी, पाकिस्तान का किस्सा सुना दें। उसने कहा एक 60-70 साल बुजुर्ग था, वो रोड पे पड़ा हुआ था, तो कव्वे आके उसके ज़ख्मों को नोच रहे थे। अच्छा। एक नौजवान वहाँ से गुजरा, तो नौजवान ने देखा कि बाबा तो बेचारे का बड़ा बुरा हाल, कव्वे उसके ज़ख्मों को खुरदे जा रहे हैं और उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसे करता हूँ कि इन कव्वों को उड़ा देता हूँ। उसने बाबे के पास गया और कव्वे को उड़ा दिया। जैसे कव्वे उड़ाए तो बाबा जी ने उसको, नौजवान को गालियाँ देनी शुरू कर दी। अच्छा। वो रुक गया। उसने कहा मजजूब हैं कहीं आप? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर गालियाँ क्यों दे रहे हैं? एक तो मैंने आप पे वो रहम खाया, एक आप पे तरस खा के तो आपके कव्वे उड़ाए, आप पे शान की है, और ऊपर से आप शान का मुझे रद्द अमल के तौर पे गालियाँ दे रहे हैं। उसने कहा बेटा मैंने गालियाँ इसलिए दी हैं आपको कि इन कव्वों के पेट भर गए थे, अब सिर्फ ये मेरे ज़ख्मों के साथ छेड़ाखानी करते थे। अच्छा। आपने उड़ा दिए, अब जो नए कव्वे आएंगे वो फिर से पेट बढ़ेंगे, फिर से दोबारा से मेरा गोश्त काटेंगे। बिल्कुल सही। तो ये पीटीए की हुकूमत, ये बेसिकली जो अभी मौजूदा हुकूमत है, ये तल अबीब का तो मामला बड़ा हसास मामला है। इस पे तो आप देखें करतारपुर की राहदारी वाला मामला आपके सामने है। जी। आसिया मालूना वाला केस जो है वो आपके सामने है, और फिर उसके बाद ख़त्म नबूवत के मामले में जो इस हुकूमत ने काम किया वो आपके सामने। तो इसराइल को तस्लीम करना इनके लिए कोई बाएं हाथ का खेल है। मैं सिर्फ ये बताया कि उसने, बाबे ने मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी जो थे, या पीपल्स पार्टी या नून लीग थी, वो तो उनके तो पेट भर चुके थे। वो तो अब कोई ना कोई, कभी मेट्रो में कोई करप्शन कर ली तो उसमें से कोई पैसे खा लिए, या वो लियारी वाला जो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो शुरू कर दिया। नई हुकूमत आई तो ये तो पेट भरेंगे पहले। वो तो अभी छेड़ाखानी कर रहे थे, पेट तो भर चुके थे। जब उन्होंने 90 की दहाई के अंदर हुकूमतें की हैं, उस वक्त उन्होंने, आपको पता ही है, नवाज शरीफ लोगों ने कर्ज उतारो मुल्क सवारो के नाम से जो पैसे इकट्ठे किए वो आज तक नहीं पता कहाँ गए। जरदारी ने मिस्टर 10% के नाम से मशहूर था, उसने एक टीबी राइफल टिकट शुरू की थी, उसके पैसे आज तक नहीं पता कहाँ गए। तो ये लोगों ने पैसा तो पहले बटोर लिया, खा लिया। और मुझे तो याद है कि प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब होते थे मीरपुर के, अल्लाह पाक उनकी हालत पे रहम फरमाए। अगर वो ज़िंदा हैं तो ज़िंदान में थे, तो अगर वो फौत हो गए तो अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे। तो वो कहते थे इस धरती माँ को 2 ऐसे खबीस बच्चे मिले जिनको धरती माँ ने अपने पस्तान दूध चूसने के लिए उनके मुंह में डाले, और उन दोनों खबीस बच्चों ने वो पस्तान जो है वो काट डाले। यानी कि दंदियाँ काट काट के, दांत काट काट के उनको ज़ख्मी कर दिया। अब धरती माँ मनीर मुस्तफ़ाई को दूध पिलाते हुए डरती है, खालिद बुखारी को दूध पिलाते हुए डरती है, क्योंकि पहले से वो ज़ख्मी हो चुकी है। तो इन लोगों ने तो पहले करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इन्होंने जो करना था वो किया है। लेकिन जो नए कव्वे आए हैं उन्होंने फिर से वो सारा कुछ सिलसिला शुरू कर रखा है। और अगर आप इनकी कबीना की तरफ देखें तो वो सारे वही लोग हैं जो पहले दूसरी कबीना के अंदर शामिल थे। तो इनसे कुछ बाइद नहीं, इनसे कुछ बाइद नहीं है कि आज इनको कोई पैसे मिल जाएं और
ये इसराइल को। अच्छा शाह जी, यहूद का मेन एजेंडा क्या है और इनके टारगेट्स क्या हैं? यहूद बेसिकली दजाल के इंतज़ार में है और उसको मसीह दजाल को अपना वो रहनुमा मानते हैं। उसकी तैयारी उन्होंने आज से नहीं शुरू की। डॉलर की अगर आप तस्वीर को देखें पीछे से, तो उधर से आप एक तो वो दजाल की जो एक आंख वाला जो आपको उस पर लोगो नज़र आएगा, और दूसरी तरफ आप डॉलर के जब देखेंगे उसी यानी कि डॉलर की बैक साइड पे, तो एक हाथ दो निकले हुए नज़र आएंगे पहाड़ी के अंदर से। वो एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, उसमें से दो हाथ निकले हुए हैं। एक हाथ में उसमें वो है सिट्टा है गंदम का पकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ में तुर्कश के तीर हैं और उसमें बेसिकली दजाल जो है वो यहूद उसको अपना रहनुमा मानते हैं। जिस तरह हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतज़र हैं या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतज़र हैं, इसी तरह वो दजाल के इंतज़ार में कि दजाल आएगा तो हम सब से उनको निजात दे देगा। वो निजात दहिंदा है उनके नज़दीक। आका में शर्माया था कि वो जिसको आएगा वो गंदम देगा, अनाज देगा, जिसको चाहेगा वो तीर तलवार से तबाह करेगा। दूसरे नंबर पर यह भी हो सकती है कि वो जिसको चाहेगा असला देगा, जिसको चाहेगा वो गंदम देगा, जो उनकी तस्वीर के मुताबिक। हमारे F-16 तैयारे आज तक अमेरिका ने नहीं दिए। आपको पता है कि कितने मुआहदे हुए, क्या कुछ हुआ नहीं, अभी तक अमेरिका ने क्यों नहीं दिए? पीछे से इसराइल के वो मरून मिन्नत है। यहूद की वहाँ अमेरिका में जो सलीबी हैं उनकी हुकूमत नहीं है, ज्यूज़ की हैं, यानी कि जो यहूद हैं उनकी है। नसारा तो वहाँ पे बेबस नज़र आते हैं। नसारा के मतलब आपने शायद बताया था कि ये हमेशा आपके लिए नरम गोशा रखेंगे, लेकिन यहूद आपसे नफ़रत करेंगे, वो अदावत रखेंगे, वो बुग़्ज़ रखेंगे। और उन्होंने ईसाइयों से भी बुग़्ज़ रखा और मुसलमानों से भी बुग़्ज़ रखते हैं। यहूद का मेन एजेंडा है ये कि किसी तरीके से, अब मैं अनाज की बात करने लगा हूँ कि जिसको चाहो अनाज दूँ, जिसको चाहो मैं असला दूँ। अनाज के मतलब मोनसांटो एक कंपनी है, वो बीज बनाती है, सही है, वो यहूदियों की है, और वो वन टाइम जर्मिनेशन वाला हाइब्रिड बीज तैयार करती है। अच्छा, पाकिस्तान की जितनी अभी एग्रीकल्चर जो है ज़राअत है वो हाइब्रिड पर चली गई है। हाइब्रिड सीड लेती हैं, खीरे का भी हाइब्रिड सीड लेते हैं, खरबूजे का भी हाइब्रिड सीड लेती हैं, मकई जो हमारी अपनी फसल थी यहाँ की उसका भी हम हाइब्रिड सीड लेके आते हैं। अब वो हाइब्रिड सीड है क्या? वो वन टाइम जर्मिनेशन है, यानी कि एक टाइम पे आपने बो दिया, उसकी फसल हो गई, अच्छे खासा आपको उसकी कमाई होगी, लेकिन दोबारा उसका बीज नहीं आप तैयार कर सकते। बिल्कुल सही है। ये वाला बीज आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, उसकी परवरिश ही नहीं होगी, उसका पौधा निकलेगा तो लेकिन उस पर फल ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। उन्होंने तैयार ही ऐसे किया है। अब मोनसांटो जो है वो उनकी कंपनी, सिर्फ एक हमारे पास वो वंगा जो था ना, वंगा जो खीरे की तरह एक होता था, वो लोग इस्तेमाल करते थे, उसका बीज भी हाइब्रिड पे चला गया। सिर्फ चिब्बड़ एक बचा हुआ है, वो भी आस्ता आस्ता उन्होंने हाइब्रिड पे ले जाना। सारी की सारी उन्होंने हमारी ज़राअत जो है वो हाइब्रिड पे ले गए। यानी कि अब वो जब वो चाहें बीज ना दें, तो हम लोग जो है वो हमारी ज़मीनें जो बंजर हो जाएंगी, मरून मिन्नत हो गई। गार्लिक जो है, जो लहसुन है वो हाइब्रिड, फिर उसके बाद मकई हाइब्रिड, गंदम हाइब्रिड, फिर उसके बाद जितने भी आपके जो फलदार पौधे थे ये हाइब्रिड पे चले गए। हमने यहाँ पे वो रेड लेडी पपाया लगाया था, तो वो हाइब्रिड बीज उस पर हमने लगाया वो रेड लेडी का। तो मैंने उसको फ्रूट को काट के देखा, उसमें बीज ही नहीं है। हालांकि पपीते के अंदर बेतहाशा बीज होते हैं, आपको पता, वो काले रंग के बीज होते हैं, वो जैसे काली मिर्च होती है ना, इस तरह छोटे छोटे बीज होते हैं। अब उसमें बीज ही नहीं है। मैंने पूछा उससे, वो हमारे किसान घर के हैं सैयद वज़ीर हसन शाह साहब, तो उन्होंने कहा शाह साहब इसको आप दोबारा से आप सोच रहे हैं कि हम खुद इसकी पनीरी तैयार करें? ऐसे नहीं है, इसका बीज वहीं से आएगा मोनसांटो का। तो मोनसांटो जब चाहेगा बीज रोक लेगा। तो एजेंडा तो उनका ये है कि हमारी खुराक भी उनके हाथ में चली जाए, हमारी ज़राअत तो चली, वही खुराक ज़राअत चलेगी तो खुराक उनके हाथ में चलेगी। इसी तरह असला अगर हमें चाहिए या हमने कुछ भी काम करना है, जब तक हमें उनसे इजाज़त नहीं मिलती उस वक्त तक हम वो कर ही नहीं सकते। FATF क्या है, ये ग्रे लिस्ट क्या है, ये सारा कुछ इसी तरीके एजेंडा है। ये यहूद का एजेंडा ये है कि किसी न किसी तरीके से उनके टारगेट जो हैं वो ये कि मुसलमानों को हम बेबस कर दें। अच्छा, क्या कोरोना वायरस की आड़ में यहूद ने अपने मफादात हासिल कर लिए हैं? मुनीर भाई, मफादात तो उनके SOP जो थी ना, SOP जो हमारे मुल्कों में सारे ममालिक में मुतारफ़ करवाएगी, यहूद का मेन इसमें एजेंडा यही था
कि किसी तरीके से दोबारा कर लें। मेन एजेंडा तो हम कर चुके हैं पहले, कोरोना वायरस दोबारा सवाल कर लें। क्या कोरोना वायरस की आड़ में यहूद ने अपने मफादात हासिल कर लिए हैं? जैसे ही अरब अमारात ने इसको तल अबीब वाला मुआहदा किया, तजारती मुआहदा किया, और जहाज़ वहाँ से उनका पहला अरब अमारात में आके उतरा है, जी जी, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे यलगार होगी एक पोस्ट की, उस पर लिखा था कि कोरोना वायरस का गैर हतमी नतीजा बरामद हो गया, पहला नतीजा बरामद हो गया। जिस तरह हम इलेक्शन कैंपेन चलती है, उसके बाद लोग इंतज़ार करते हैं कि अब इलेक्शन का फैसला आने वाला है, नतीजे आने वाले हैं, तो हर हल्के वाला जो इंतज़ार में होता है कि अब मेरे एमएनए का क्या फ़ैसला होता है, मेरे एमपीए का क्या फ़ैसला होता है। इस तरह यहूद ने इसमें कोरोना वायरस की आड़ में अपने एसओपी जो मुतारफ़ करवाए, जिस पे हमने मसाजिद को पाबंदी लगा दी, उसके बाद हमारे बैतुल्लाह के अंदर तवाफ़ जो था वो बंद हो गया, मस्जिद नबवी के वो ताले लग गए, सारे मामलात यहूद ने इसमें आस्ता आस्ता शुरू कर दिया है। मैं नहीं समझता कि उलमाए किराम इस पे बात करेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। आका सल्लल्लाहु का जो फरमान था कि एक ऐसा फितना जिसमें भागने वाला जो है इंसान, उससे जो खड़ा हुआ है वो बेहतर होगा, चलने वाला, भागने वाले से चलने वाला बेहतर होगा, चलने वाले से खड़ा जो शख्स होगा वो बेहतर होगा, और जो खड़ा होगा उससे बैठे वाला जो बेहतर होगा, और जो बैठा है उससे लेटे वाला बेहतर होगा। ये आका सल्लल्लाहु का फरमान है। आपने फरमाया वो इतना खौफनाक और इतना ख़तरनाक फितना होगा कि अगर कोई शख्स अपनी दीवार से बाहर झांकने की कोशिश करेगा, वो उसको भी अपनी लपेट में ले लेगा। तो ये कोरोना जो है ये बेसिकली इसकी तैयारी से पहले से उन्होंने की हुई थी, और उसमें उन्होंने वो आगाज़ कर दिया है, शुरू कर दिया है। हो सकता है कल को कोई वैक्सीन वो ऐसी मुतारफ़ करवाएं जिसके ज़रिए जो बाकी जो काम उनका रहता है वो भी पूरा कर लें। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी कोई चिप है। अब तमाम फ़ोन तो हमारे चले गए हैं, यानी कि फ़ोन जब हम चलाते हैं तो उसमें जब हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं तो गूगल के अकाउंट के मुताबिक जो हमारी सारी डिटेल तो उनके पास चली जाती है। हमारी सुबह शाम जो भी रोज़मर्रा का जो हमारा काम है, जो हम करते हैं, उसकी डिटेल भी उनके पास जा रही होती है। वो टाइमलाइन में अगर आप चले जाएं गूगल की, तो वो आपको बताएगा कि आप कितने घंटे पैदल सफ़र किया, कितने घंटे आपने गाड़ी पर सफ़र किया, कितनी देर आप बैठे हैं, कितनी देर आप लेटे हैं, कितनी देर आपने गुफ्तगू की। तो ये सारा कुछ तो सुन रहा है पहले से। अब हो सकता है कि जिन लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया, जिनके पास ये एंड्रॉयड के फ़ोन नहीं हैं, या जिन्होंने गूगल के अकाउंट नहीं बनाए हुए, वो उनको भी वो कोई ऐसी वैक्सीन दे के उसके ज़रिए कोई उनके अंदर चिप इंजेक्ट कर दें। बेसिक उनकी तैयारी ये है कि दजाल से आने से पहले पहले तमाम इंसानियत हमारे स्कंजे के अंदर हो, जिसको चाहें हम उसको कंट्रोल करके रोक सकें, चला सकें, बिठा सकें। वो उनके वो तैयारी। कोरोना तो एक उनके बहाना था। अच्छा शाह जी, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इन सारे मसाइल का हल क्या है? हल तो जो साबित शऊर लोग हैं या जो मतलब थिंक टैंकर हैं जो पाकिस्तान के, उनको सोचना चाहिए। हम जैसे तालिब इल्म जिस तरह आप हैं या मैं हूँ, तो हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमें आंखें खोली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे साथ इस वक्त हो क्या रहा है। बाकी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जिसको हम अपने मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत कोई फ़ैसला कर चुकी है तो मैं और आप बैठ के यहाँ पे बहस तो कर सकते हैं, उस पर जेरा भी कर सकते हैं, हम डिबेट भी कर लेंगे, लेकिन उसको रोक नहीं पाएंगे। उसको रोकने की ताकत जो है साबित सुल्ता अगर ताकत है तो वो अपोजिशन के पास है, अपोजिशन नहीं कुछ करती तो फ़ौज के पास है। अब आपने जो शुरू में सवाल किया था कि अरब अमारात वाला और जो तजारती मुआहदे की जो बात की थी, तो उसमें मुझे एक और बात भी याद है कि अगर तुर्क हुकूमत वापस आ जाती है तो फिर तो हो सकता है कि कोई ना कोई मसाइल का हल हो जाए। अब उन लोगों ने कोरोना वायरस की आड़ में हमें बेतहाशा डराया भी है, धमकाया भी है, लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ। मकर हो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुछ लोगों के मकरो फ़रेब होते हैं, कुछ अल्लाह की तदबीरें होती हैं, और हमेशा अल्लाह की तदबीर ही गालिब आती है। इस दौरान अर्तुगरुल गाज़ी मशहूर हो गया, ठीक है, पहले तो नहीं हम जानते थे। तुर्क का जो ड्रामा था अर्तुगरुल वो शुरू हुआ, चालूस उस्मान वो उसके बेटे के ऊपर आई, उस पर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और उसमें लोगों ने देखा एक जज्बा जहाद दोबारा से जो बेदार हो गया, और जिन लोगों को पता ही नहीं था। मैं तो इसकी ऐसे मिसाल देता हूँ आपको कि बकरियों के रेवड़ के अंदर कोई शेर का बच्चा हो तो उसको पता ना हो कि मैं भी शेर हूँ, तो वो बार बार मैं करता फिरता हो, तो अचानक कोई बंदा वहाँ आए तो वो देखे
यार मैं मिसाल देता हूँ, पर पुराने लोग तो मिसाल देते हैं कि शेर आ गया, शेर ने देखा तो उसने आके बकरियों पे हमला किया, तो जब बकरियों पे हमला किया तो शेर का बच्चा भी उसमें भागा जा रहा था, वो भी मैं कर रहा था, उसने बकरियों को छोड़ा, उसने कहा शेर को, ये बच्चा तो मेरा है, तो ये क्यों भागा जा रहा है वहाँ पे। उसने उसको पकड़ के लाके उसने को कहा कि वो अब मैं डर रहा है शेर से। वो उसको कहता तू डर नहीं, तू भी शेर है। वो कहता नहीं मैं बकरी हूँ, क्योंकि उसको पता है बकरियों में पला था, वो वहीं पे वो रहा। उससे चश्मे पे ले गया या कुएं पे ले गया या दरिया पे या किसी जगह पे भी जहाँ पे वो उसको उसका अक्सर नज़र आया, उसने दिखाया उसको कि देखो कि तुम भी मेरी तरह ही शक्ल सूरत रखते हो, बकरियों की सूरत तो आपने देखी है, अपनी सूरत देखो पानी के अक्स के अंदर, अब दौड़ो। जब दौड़ा तो उसको पता चल गया मैं भी शेर हूँ। अब बेशुमार मुसलमानों को पता चल गया, सारे अर्तुगरुल गाजी बनने की कोशिश में। तो मैं वो आपने जो पूछा कि इसका हल क्या, हल मैं ये सोचता हूँ कि लोगों के जो मकरो फ़रेब हैं एक अल्लाह की तदबीर है, और अल्लाह की तदबीर ही हमेशा गालिब आती है, और हो सकता है कि अल्लाह पाक दोबारा से खिलाफत उस्मानिया को बहाल कर दे, और खिलाफत उस्मानिया अगर बहाल हो जाए तो मुसलमान को एक खलीफा हो, जैसे ईसाइयों का एक पोप है, तो फिर वो कोई फ़ैसला करे जैसी कैसी भी वो थी खिलाफत उस्मानिया। लेकिन उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम की ना ज़ात अक़दस पे किसी की जुर्रत नहीं थी कोई बात करे, और आज इतने मुसलमानों के हुक्मरान हैं, लेकिन वो आए दिन कोई टेरी जॉन, कोई सैम आके इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स के नाम से मूवियाँ बनाता फिरता है, कोई कार्टून बना रहता है, कोई हालैंड में बैठा हुआ है, कोई नॉर्वे के अंदर बैठ के खाके बना रहा है। तो ये जुर्रत इसलिए है कि मुसलमानों का सराजा बिखरा हुआ है। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि खिलाफत की बहाली, और खिलाफत बहाल हो जाती है दोबारा से जैसी भी होगी, लेकिन दूसरे लोगों को पता होगा कि मुसलमानों का खलीफा है, अगर वो को कॉल देगा तो सारे मुसलमान उसके पीछे निकल खड़े होंगे। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो हमने करंट इशू पर बहस की है, कुछ सवालात पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।